हेलो किड्स। आज हम फूड प्रिजर्वेशन यानी कि भोजन परिरक्षण के ऊपर डिस्कस करेंगे। भोजन परिरक्षण, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो फूड प्रिजर्वेशन है, अपन ये जानते हैं कि अपन अचार बनाते हैं, मुरब्बे बनाते हैं और हम बहुत सारे खाने की चीज़ों को बहुत ही प्रिजर्व तरीके से रखते हैं, तो ताकि क्या हो कि उनकी जो खाना है उसकी उम्र लंबी हो सके, उसकी पौष्टिकता में कोई भी कमी ना हो। तो उसके लिए जो हमारी मम्मी होती है और दादी होती है, तो वो किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करती है और भोजन का परिरक्षण करते हैं। तो प्रिजर्वेशन यूजुअली क्या है, इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि भोजन पर जब आपने ब्रेड देखी होगी तो उस पर फंगस का डेवलपमेंट हो गया, या अदरक देखा होगा उस पर भी आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगस के डेवलपमेंट आपको दिखते हैं। या कोई रोटी हो जाती है वो सूख जाती है या फिर खराब हो जाती है और बदबू मारने लगती है, तो अपन उसको नहीं खाते। तो प्रिजर्वेशन से क्या होता है कि हम जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है या ईस्ट या फंजाई या जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी ग्रोथ को हम क्या करते हैं, रोकते हैं प्रिजर्वेशन के थ्रू। इसमें आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने सब्जियों को काट कर और प्रिजर्व कर रखा है। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स जैसे कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल जो होते हैं, फ्रूट्स मतलब फल और वेजिटेबल मतलब सब्जियां, उनको प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से उनको बचाया जाता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय तक वो रह सके, उनका कलर, उनका टेस्ट और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो पोषण है वो खराब ना हो और वो भी प्रिजर्व रहे। तो जो आपका फूड प्रिजर्वेशन है या भोजन परिरक्षण में क्या होता है कि आपका जो खाना होता है उसको हम खराब होने से बचाते हैं, लंबे समय तक वो खराब ना हो, उसके टेस्ट में कोई फर्क ना पड़े, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, उसके कलर में कोई फर्क ना पड़े और वो लंबे समय तक अच्छा रहे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को अगर हम प्रिजर्व नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो कितने जल्दी से खराब हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आपने कितनी बार बनाना देखे होंगे, फ्रूट्स देखे होंगे, है ना। कितनी बार ककड़ियाँ होती है, अपन ककड़ियाँ नहीं खाते और पड़ी रह जाती है तो वो कितनी सी मुरझाई हुई सी हो जाती है। तो फूड स्पॉइलेज जो है, फूड जो खराब होता है वो किसकी वजह से हो सकता है, एक तो हो सकता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ये जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होंगे वो हमारे खाने को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं ना, फंगस लग जाता है, कितनी बार खटास आ जाती है। तो सिचुएशन फॉर द अप्रोप्रिएट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किन कंडीशन पे ग्रो करते हैं, कौन सी सिचुएशंस होती है जो कि अप्रोप्रिएट होती है, अच्छी होती है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। एक तो वो फूड जिसमें कि हाई मॉइस्चर कंटेंट हो, हाई मॉइस्चर कंटेंट या ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। तो वो एक अप्रोप्रिएट सिचुएशन है या अप्रोप्रिएट स्रोत है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर खाने के आसपास हवा है, एयर है, एयर अराउंड द फूड कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो एयर जो है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फूड केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर पर अगर कोई फूड रखा है तो वो भी खराब हो सकता है। स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेटिंग डैमेज्ड, ठीक है। उनकी जो स्किन होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि ककड़ी जो होती है अगर आप उसको रहने देते हो, खाते नहीं हो, तो वो उसकी स्किन जो होती है वो खराब हो जाती है। और फूड जिनमें कि लो सॉल्ट या शुगर या एसिड कंटेंट होता है, तो ये जो सिचुएशंस होती है ये अप्रोप्रिएट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, फूड स्पॉइल कैसे होता है, दूसरा फूड स्पॉइल तो होता है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स की वजह से। जब एंजाइम्स जो होते हैं ये वर्क करने लग जाते हैं, आप एप्पल में देखते होंगे, एप्पल में आप देख सके कि आपने काट के रख दी है और काट के रख दी थी और फिर थोड़ी देर बाद वो एप्पल का वो साइड जो होता है वो काला काला हो जाता है,
इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, रैट्स होते हैं कि भाई जो रैट्स होते हैं वो हमारे जो स्टोर्ड जो भी मटेरियल है उसको खराब करने में पूरी हम ये बोल सकते हैं कि योगदान कर रहे हैं कि भाई हमारा फूड खराब हो। ठीक है। और फिर वॉर्म्स जो होते हैं, आपने कितनी बार देखा होगा कि गेहूं में और इल्लियां लग जाती है अगर आप उनको सही तरीके से स्टोर ना करो। इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, कि जैसे कि आप हाउस फ्लाइज ले लो कि भाई आप मिठाई की दुकानों पे जा रहे हो और बहुत सारी हाउस फ्लाइज जो होती है वो घूमती रहती हैं, और फिर अगर आप उन सामानों को ढक के नहीं रखोगे तो वो क्या करेंगी, वो फूड को क्या करेंगी, स्पॉइल कर देंगी। ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, फूड को प्रिजर्व कैसे करें हम। पहला तो हो गया रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनएक्टिवेटिंग देम, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इनएक्टिवेट कर दे, कोई काम के ही नहीं रहे या वो उनको हटा दिया जाए। तो ये कैसे होता है, बाय रिमूविंग एयर, वाटर या लोअरिंग और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, कि जैसे हमने बोला कि एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो अगर हम एयर को या वाटर को, मतलब जैसे कैंड फूड होता है, कैन में जो फूड होता है, जैसे कि अपन रसगुल्ला देखते हैं कि वो किस में, हम मोस्टली देखते हैं कि रसगुल्ला जो होता है वो कैन में भी आता है। ठीक है, तो अगर हम रिमूव कर देते एयर या वाटर या लोअर कर देते हैं टेम्परेचर को या इंक्रीज कर देते टेम्परेचर, मतलब सर्दी में आप देखिए कि जैसे कि मतलब सर्दियों में हम देखते हैं कि अगर अपन रात को सब्जी बनाते हैं तो वो सुबह तक खराब नहीं होती है। लेकिन अगर आप वही सब्जी अगर फ्रिज के बाहर रख दो गर्मियों में, तो वो सुबह तक उसमें से बुलबुले आने लग जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्क हो जाता है और उसमें से बदबू आने लग जाती है गर्मियों में। तो अगर हम एयर रिमूव कर दे या वाटर या फिर लोअर कर दे या इंक्रीज कर दे टेम्परेचर को, ठीक है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अगर बढ़ा दे, अगर हमने देखा होगा कि हम जब अचार डालते हैं या मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट या शुगर या एसिड को हम क्या करते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर और एसिड इन फूड। इसके अलावा अगर हम एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर दे बाय चेंजिंग कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या मॉइस्चर हो गया, तो उससे भी हम फूड स्पॉइलेज को बचा सकते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और आपके जो रैट्स होते हैं कि रिमूव कर दे हम इंसेक्ट्स को, वर्म्स को, रैट्स को बाय स्टोरिंग फूड इन ड्राई। अगर हम फूड को ड्राई में स्टोर करें या एयर टाइट कंटेनर्स आजकल आने लग गए हैं कि एयर टाइट कंटेनर्स की भाई हमने कितनी बार देखा है कि भाई जो आपकी ये शक्कर होती है, शक्कर में चीटी आ जाती है, चीनी में चीटी आ जाती है, तो हम उनको भी अगर एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं तो भी हम फूड स्पॉइलेज को रोक सकते हैं। तो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, ठीक है, इसके अलावा रिमूवल ऑफ इंसेक्ट्स, वर्म्स और रैट्स, और बाय इनएक्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम फूड स्पॉइलेज को रोक सकते हैं या फूड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। यहाँ देखिए आप कितने अच्छे अच्छे डब्बे हैं जिनमें फूड स्टोर किया हुआ है। अब एडवांटेजेस क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन का, कि हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज होता है कि भाई फूड को अगर अपन प्रिजर्व करेंगे तो उसका टेस्ट खराब नहीं होगा, उसका कलर खराब नहीं होगा, उसका टेक्सचर खराब नहीं होगा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होगी वो खराब नहीं होगी, और फूड जो है वो लंबे समय तक हमें अवेलेबल रहेगा। तो जो आपका फूड प्रिजर्विंग है उसका एडवांटेज क्या है, तो फूड प्रिजर्वेशन प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, खराब होने से बचाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज करता है सेफ स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ। ठीक है, सेफ स्टोरेज पीरियड हो, और इट इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ फूड आउट ऑफ सीजन फूड स्टफ्स। ठीक है, कि अपन कितनी बार देखते हैं ना कि भाई जो ये लाल मिर्ची को सुखा के रख लो, या फिर गवार फली को सुखा के रख लो, या भिंडी को सुखा के रख लो, या आम जो केरी होती है उसको सुखा कर रख लो, तो आपको लंबे समय तक वो फूड जो है, अगर आपका मूड है खाने का या केर सांगरी है, तो वो आपको लंबे समय तक क्या है कि आपको मिलता रहता है। और आपका जो कभी खाने का मन हुआ कि भाई नहीं आज हमको केर सांगरी बनानी, तो वो आपको जब ऑफ सीजन होगा तो भी आपको मिलेगी।
टू इट इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस फूड स्टफ्स, ठीक है, इवन एट डिस्टेंट एंड नॉट इजीली, जो हमको खाना इजीली नहीं मिल सकता है, इजीली प्लेस पर नहीं मिल सकता है, वो भी हमें मिलेगा। अब हम मेथड्स की बात कर रहे थे, तो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या क्या हो सकते हैं? वो ड्राइंग हो सकता है, वो कूलिंग हो सकता है, फ्रीजिंग। ड्राइंग मतलब सुखाना, कि अपन ने देखा होगा छत पे हम क्या होता है कि जो लाल मिर्ची होती है उसको सुखा देते हैं, या पापड़ होता है तो पापड़ को भी सुखा देते हैं, या कूलिंग या फ्रीजिंग, जैसे कि आपने देखा होगा मटर जो है, मटर को हम फ्रीजर्स में रख देते हैं, या आइसक्रीम्स को हम फ्रीजर्स में रख देते हैं। बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग से भी क्या होता है कि फूड जो होता है प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। हीटिंग, कि आप सन की रेज में, और आजकल तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आने लग गए फॉर ड्राइंग, तो हीटिंग में भी अगर आप सूरज की किरणों में आप फूड स्टफ को रखते हो तो भी उसकी जो टाइम है स्पॉइलिंग का, वो स्पॉइल होने से उसको बचाता है। सॉल्टिंग, शुगरिंग, स्मोकिंग, पिकलिंग, अचार बनाने से, क्लाई कैनिंग, जेलिंग, जगिंग और ब्यूरियल। फिर इंडस्ट्रियल मॉडर्न मेथड्स में पास्चुराइजेशन हो गया, ठीक है, और वैक्यूम पैकिंग हो गई, और इसके अलावा आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स डाल देते हैं जिससे कि फूड प्रिजर्व रहता है, इरेडिएशंस और बायो प्रिजर्वेशन, है ना, अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं जो हम फूड प्रिजर्वेशन में काम में लेते हैं। उनमें से अपन कुछ देखते हैं, जैसे कि ड्राइंग की बात करें। ड्राइंग में क्या होगा कि वाटर कंटेंट को क्या करेंगे, कम करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, डिहाइड्रेटिंग। तो इफ ड्राइंग फूड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ये सबसे ओल्डेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, फूड को बचा के रखने का कि खराब ना हो। तो डिहाइड्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि वाटर को रिमूव किया जाता है, रिमूविंग वाटर या मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके जो डिहाइड्रेशन है इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर, वाटर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, कि अपन अगर वाटर रिमूव कर देते तो जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाता है, या मॉइस्चर फ्रॉम फूड प्रोडक्ट। डिहाइड्रेटेड फूड्स आर आइडियल फॉर बैक पैकिंग, ठीक है, डिहाइड्रेटेड फूड्स जो है उनको आप बैक पैकिंग या हाइकिंग, आपने कितनी बार देखे होंगे आंवले जो होते हैं, आंवलों को सुखा दिया जाता है, ठीक है, और फिर आप उनको कहीं पर भी ले जाके आराम से खा सकते हो। और कैंपिंग, क्योंकि वो वे मच लेस, ठीक है, ये इनको जब डिहाइड्रेट कर देंगे तो वाटर कंटेंट जो होगा वो हट जाएगा, तो ये वेट में कम हो जाते, देन दे आर नॉन ड्राइड काउंटर पार्ट्स एंड डू नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो ड्राइंग फूड इज ऑल्सो ए वे ऑफ प्रिजर्विंग सीजनल फूड्स फॉर लेटर यूज, आप बाद में अगर इनको यूज करना चाहते हो तो आप इनको आसानी से प्रिजर्व कर सकते हो। हाउ डिहाइड्रेशन प्रिजर्व्स फूड, ठीक है, डिहाइड्रेशन जो है वो फूड को कैसे प्रिजर्व करता है। तो फूड्स कैन बी स्पॉइल्ड बाय फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जानते हैं कि फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स, ये हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अराउंड देम, उनमें मॉइस्चर होता है उनके आसपास और वो ग्रो कर लेते हैं, और उससे क्या होता है, स्पॉइलेज होता है। और अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं तो जो फूड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ दी स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये फूड स्पॉइलेज जो भी कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी जो होगी वो स्लो हो जाएगी, स्लोज डाउन एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट प्लेस विद इन फूड, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इवेंट्स हेल्प द प्रिवेंट स्पॉइलेज इन ड्राइड फूड, ठीक है, और इसी वजह से जो स्पॉइलेज होता है वो ड्राइड फूड्स में वो प्रिवेंट होता है। अब जो डिहाइड्रेशन है वो कैसे ग्रेटर मेथड है फॉर फूड प्रिजर्वेशन। एक तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और मेक्स विंटर मील्स इजीली, ठीक है, विंटर जो मील्स होती है उसको इजियर बनाता है, रिक्वायर्स लेस स्टोरेज, और ये चाइल्ड फ्रेंडली है। नेक्स्ट मेथड अपन फूड प्रिजर्वेशन का देखते हैं, वो है क्या, पास्चुराइजेशन, ठीक है, ये जो है ये इन्वेंट हुआ था बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने इसको इन्वेंट किया था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। पास्चुराइजेशन वो प्रोसेस है जो कि किल करता है बैक्टीरिया इन लिक्विड फूड,
is a process that kills bacteria in liquid food. और in this method moderately high जैसे कि 62 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आर यूज्ड, ठीक है, और करीब 15 से 30 मिनट तक, ठीक है, कि 62 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो वो यूज किया जाता है फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट्स. उससे क्या होता है, इनएक्टिवेट होते हैं सर्टेन एंजाइम एंड किल सर्टेन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन मिल्क, ठीक है. और सिंस ऑल पैथोजेंस आर नॉट किल्ड एट दिस टेम्परेचर, इसीलिए पास्चुराइज प्रोडक्ट जो है वो नीड करते हैं क्या, रेफ्रिजरेशन आफ्टर एक्सपोजर टू एयर. कि आप मिल्क की बात कर लें या फिर क्रीम की बात कर लें, तो एक बार क्या लिखा होता है, एक बार ओपन करने के बाद उसको फ्रिज में रखा जाए और जल्दी से जल्दी उसको यूज कर लिया जाए. तो सिंस ऑल पैथोजेंस आर नॉट किल्ड एट दिस टेम्परेचर, पास्चुराइज्ड प्रोडक्ट्स नीड रेफ्रिजरेशन आफ्टर एक्सपोजर टू एयर. अब पर्पस ऑफ पास्चुराइजेशन क्या होगा कि भाई पर्पस तो एक ही है फूड प्रिजर्वेशन का, तो टू इंक्रीज मिल्क सेफ्टी फॉर द कंज्यूमर बाय डिस्ट्रॉइंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि मिल्क की जो गुणवत्ता है उसको बनाए के रखा जाए, ठीक है. टू इंक्रीज कीपिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, वही क्वालिटी गुणवत्ता मिल्क की, बाय डिस्ट्रॉइंग स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स दैट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क. नेक्स्ट हो गया कैनिंग. हमने देखा अभी रसगुल्ले की बात की थी हमने कि कैनिंग में आप देखिए कि कैन में मिलते. कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू फूड दैट इज सील्ड इन अ जार in order to destroy any microorganism that can cause food spoilage, ठीक है. ये कैनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि अप्लाई हीट टू फूड दैट सील्ड इन द जार, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड स्पॉइलेज कर सकते हैं. प्रॉपर कैनिंग टेक्निक स्टॉप दिस स्पॉइलेज बाय हीटिंग द फूड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड किलिंग दिस अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस एयर इज ड्राइवन फ्रॉम द जार, एयर जो है वो ड्राइवन फ्रॉम द जार एंड वैक्यूम इज फॉर्म्ड, ठीक है, और वैक्यूम फॉर्म होता है एज द जार कूल्स एंड सील्स. नेक्स्ट हो गया वैक्यूम पैकिंग, ठीक है. वैक्यूम पैकिंग इज अ मेथड ऑफ पैकेजिंग दैट रिमूव्स एयर फ्रॉम द पैकेज प्रायर टू सीलिंग, ठीक है. एयर जो है वो निकाल ली जाती है, रिमूव कर दी जाती है एयर फ्रॉम द पैकेज सीलिंग से पहले, प्रायर टू सीलिंग इज ए. तो वैक्यूम पैकेजिंग इज अ मेथड ऑफ पैकेजिंग दैट रिमूव्स एयर फ्रॉम पैकेज prior to sealing. This method involves manually or automatically, manually भी हो सकता है, automatically भी हो सकता है, placing item in a plastic film package, removing air from inside and sealing the package, ठीक है. shrink film is sometimes used to have a tight fit to the content. अब पर्पस क्या हो सकता है वैक्यूम पैकेजिंग का, इसका पर्पस होगा क्या, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द कंटेनर, ठीक है, टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड, कि भाई ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मॉइस्चर भी होता है, सॉरी एयर में मॉइस्चर भी होता है, ये ऑक्सीजन जो होते हैं उसको भी हटा दिया जाता है टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द कंटेनर. और उससे क्या होगा कि शेल्फ लाइफ फूड की वो जो होगी वो बढ़ जाएगी, टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड विथ फ्लेक्सिबल पैकेज फॉर्म्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट एंड पैकेज. इट ऑल्सो कॉमनली यूज टू स्टोर ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने में भी काम आता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सीरियल्स, नट्स, मीट, चीज, स्मोक्ड फिश, कॉफी, पोटैटो चिप्स आपने देखी होंगी, ठीक है. ऑन ए मोर शॉर्ट टर्म बेसिस वैक्यूम पैकिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर फ्रेश फूड्स जैसे कि वेजिटेबल, मीट, लिक्विड्स, बिकॉज इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ. नेक्स्ट हो गया शुगरिंग और सॉल्टिंग. शुगरिंग ये प्रोसेस होता है जिसमें कि डेसिकेटिंग अ फूड बाय फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग इट, ठीक है. तो शुगरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेसिकेटिंग अ फूड, जो पहले फर्स्ट उसको क्या है डिहाइड्रेट किया जाता है, देन पैकिंग इट विथ प्योर शुगर, ठीक है. ये शुगर जो है क्रिस्टलाइन हो सकती है, दिस शुगर कैन बी क्रिस्टलाइन इन फॉर्म ऑफ टेबल और रो शुगर, और इट कैन बी ए हाई शुगर डेंसिटी लिक्विड जैसे कि हनी, सिरप या मोलासेस. The purpose of sugaring is to create an environment hostile to microbial life.
एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। मतलब अल्टीमेटली जो है इन सब का कैनिंग का हो गया या वैक्यूम का हो गया या फिर डिहाइड्रेशन का हो गया या फिर आपके जो अभी हमने बात की शुगरिंग हो गई, तो ये सब क्या है, ये फूड स्पॉइलेज से बचा रही है। तो शुगरिंग इज कॉमनली यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स, जैसे कि जिंजर। फ्रॉम टाइम टू टाइम शुगरिंग हैज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर नॉन फूड प्रिजर्वेशंस। नेक्स्ट हो गया सॉल्टिंग। ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड विथ ड्राई एडिबल सॉल्ट, और इट इज रिलेटेड टू पिकलिंग या प्रिपेयरिंग फूड विथ ब्राइन दैट इज सॉल्टी वाटर एंड इज वन फॉर्म ऑफ क्यूरिंग। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। मतलब नमक सॉल्ट को यूज करते हैं। सॉल्ट यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, फंजाई है और दूसरे जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे इन हाईली सॉल्टी एनवायरमेंट ड्यू टू हाइपरटोनिक नेचर ऑफ सॉल्ट। तो एनी लिविंग सेल इन सच एन एनवायरमेंट विल बिकम डिहाइड्रेटेड थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। तो एनी लिविंग सेल इन सच एन एनवायरमेंट विल बिकम डिहाइड्रेटेड थ्रू ऑस्मोसिस, और मर जाएगा और बिकम टेम्परेरीली इनएक्टिवेटेड। नेक्स्ट हम ले लेते हैं पिकलिंग, अचार। ये इसमें क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ सोकिंग फूड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट, एसिड या अल्कोहल, और इट कैन बी यूज्ड विद मोस्ट फूड्स। मोस्ट मेथड्स रिक्वायर्स नो स्पेशल इक्विपमेंट। हम देखते घर पर मम्मी और दादी और नानी और ये सब अचार बनाने का हमारी पसंद के अचार बनाते हैं। तो हाउ ए पिकल्ड फूड कैन बी अनसेफ इफ प्रिपेयर्ड ऑफ केयरलेसली और स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। पिकलिंग इज ऑफन कंबाइंड विथ अनदर मेथड जैसे कि फर्मेंटिंग, कैनिंग या जस्ट रेफ्रिजरेटिंग। नेक्स्ट फ्रीजिंग। फ्रीजिंग की हमने बात की थी। इज प्रोसेस ऑफ चिल्लिंग फूड्स टू एटलीस्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चिल कर दिया जाता है फूड को, और इट कैन बी यूज विथ ऑल फूड्स। ये इजी मेथड है। और ट्रू फ्रीजिंग नॉट पॉसिबल इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ योर रेफ्रिजरेटर वेयर द टेम्परेचर टिपिकली मच वार्मर बिटवीन 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों आज हमने फूड प्रिजर्वेशन की बात की कि हमें फूड प्रिजर्वेशन करना चाहिए, किन किन कारणों से फूड जो होता है वो स्पॉइल होता है, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गया या हीटिंग हो गया या फ्रीजिंग हो गया, पिकलिंग हो गया, इसके अलावा अपने जो कैनिंग हो गया, है ना, और आपने वैक्यूम का देखा तरीका। तो इन सब से जो है हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, और हम उन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो भी कारण हैं जिनकी वजह से हमारा फूड स्पॉइल होता है, जिसकी वजह से हमारे फूड की कलर या टेक्सचर में खराबी आती है, और हमें फूड जो हमें लंबे समय तक चाहिए और दूसरे सीजन्स में भी चाहिए, तो हम फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू इन सबको अपने फूड का हम फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।